पत्तोकी के अंदर चंद माह पहले एक बंदा करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके फरार हो जाता है। हमसे पैसे लेता रहा, पहले ले भी देता था, दे भी देता था, लेकिन एक दो माह पहले वो बंदा बिल्कुल मंजरेआम से गायब हो गया। ढूंढने की कोशिश की, वो हमें नहीं मिला। पैसे किस तरह लेता था? पेट्रोल का काम करता था, पंप उसने ठेके पे लिए हुए थे। शो उसने ये किया हुआ था भी ये सारे पंप उसने लिए हुए हैं ठेके पे। ऐसे कितने लोग हैं पत्तोकी के अंदर जिनके साथ फ्रॉड हुआ है? 15 से 20 लोग हैं जिन्होंने अपने घर के जेवर बेच के और घर की जमीनें तक बेच के इसे पैसे दिए हैं। दूसरे बंदे मंजर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? इसके कुछ रिश्तेदार मंजरे आम पे आए जो मुख्तलिफ लोगों से मिले हैं। ये आपके पैसे नहीं भी दे सकता ना तो हम पैसे दे देंगे। पंजाब पुलिस है क्या तावन कर रही है आपके साथ? FIR बड़ी मुश्किल करवाई है। पंजाब पुलिस हमें कह रही है जी हमें आप बंदा पकड़वाएं, हम बंदा गिरफ्तार कर लेते हैं और उसकी तफ्तीश कर लेते हैं। जो पंजाब पुलिस का काम है वो भी हमें ही कह रहे हैं भी आप ही करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फहद इशफाक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पत्तोकी के अंदर लोगों के साथ करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड होता है। मेरे साथ एक ऐसे बिजनेसमैन मौजूद हैं जिनके साथ भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये इनसे बात करते हैं कि वो बंदा कौन है, किस तरह फ्रॉड करता है और कितने लोगों के साथ फ्रॉड करके वो फरार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं, आपका नाम क्या है और क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम अहमद उस्मान साजिद, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, पत्तोकी के अंदर चंद माह पहले एक बंदा करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके फरार हो जाता है। आप अभी इस मंजर आम पर आते हैं, जो 26 लाख की FIR करवाते हैं। अभी आपको किस तरह पता चलता है कि वो बंदा फरार हो जाता है और आप FIR करवाते हैं? वो बंदा ना कोई एक दो माह तक पहले तक तो हमारे साथ राब्ते में रहा। हमसे पैसे लेता रहा, पहले ले भी देता था, दे भी देता था, लेकिन एक दो माह पहले वो बंदा बिल्कुल मंजरेआम से गायब हो गया। जी। उसको हमने ढूंढने की कोशिश की, वो हमें नहीं मिला। फिर उसके कुछ रिश्तेदार हमें मिले, उन्होंने कहा भी वो बंदा यही है, आप परेशान ना हो, आपको हम पैसे दे देंगे। जी। अगर उसने नाम भी दिए तो हम दे देंगे इकट्ठे करके। ठीक है। लेकिन उन्होंने टाइम गेन किया। कुछ दिन गुजरे, अब वो बंदा भी गायब हो गया। ना उसके घर वाले इधर हैं, ना वो इधर है, ना उसके कोई रिश्तेदार मिल रहे हैं। अच्छा, वो फ्रॉड किस तरह करता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किस तरह करता है, पैसे किस तरह लेता था? वो ना पेट्रोल का काम करता था, मुख्तलिफ जो है ना पंप उसने ठेके पे लिए हुए थे। शो उसने ये किया हुआ था भी ये सारे पंप उसने लिए हुए हैं ठेके पे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो उसके नहीं थे। जी। एक्चुअली वो उसने लाइसेंस बनवाया हुआ था, पेट्रोल लेता था और पेट्रोल मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे सप्लाई करता था। और सप्लायर था लोग, हाँ वो। सप्लायर था, और लोगों को ये बताता था भी ये पंप मेरे हैं। ठीक है। और पेट्रोल का जितना भी मार्जिन है ना, एक पेट्रोल में लेस मिलती है और पेट्रोल की जो कीमत बढ़ती है उसमें अच्छा खासा मार्जिन है। उसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करके आपको भी प्रॉफिट देंगे और मैं खुद भी लूंगा। आप इसके साथ कितनी देर से अटैच थे और आपको किस तरह ये प्रॉफिट देता था? मुझे तो 2-3 माह ही अटैच हुआ, मेरा इसके साथ प्रॉफिट का कोई ऐसा सीन नहीं था। मेरे से जी। उधार लेता था। एक्चुअली ये मेरा डायरेक्ट दोस्त नहीं था। ओके। मेरा एक दोस्त इसके साथ काम कर रहा था कोई साल 2 साल से। उसने मुझे इसके साथ मिलाया भी, मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, तो इसी असना में मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई। उसके बाद मेरे मेरे साथ मिलता जुलता रहा, कभी मेरे से पैसे ले लिए, कभी मुझे दे दिए, कभी दे दिए, कभी ले लिए, इस तरह करता था। ये लास्ट टाइम इसने ये मेरे से पैसे 2 चेक्स की सूरत में लिए हैं। ठीक है। और मेरे कहने के बावजूद इसने मुझे वापस नहीं किए, और जब मैंने इसरार किया तो ये बंदा गायब हो गया। ठीक है। अभी कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है? अभी तो सिर्फ आप और आपके एक दोस्त हैं वो मंजर आम पे आए हैं, जिनके साथ 26 लाख का आपके साथ हुआ है और एक गाड़ी का और 1.5 करोड़ का उनके साथ हुआ है। कि ऐसे कितने लोग हैं पत्तोकी के अंदर जिनके साथ फ्रॉड हुआ है? मेरी इत्तला के मुताबिक कोई 15 से 20 लोग हैं जिनमें बेवाएं भी हैं हम्म। और ऐसे गरीब लोग भी हैं जिन्होंने अपने घर के जेवर बेच के और घर की जमीनें तक बेच के इसे पैसे दिए हैं। जिनको ये सबसबाग ये दिखाता था भी आप मुझे पैसे दें, इसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, आपके बच्चों की फीस भी दी जाएगी, आपकी बेटियों के रिश्ते होके उनकी शादियां भी हो जाएंगी और आपकी घर गृहस्थी भी चलती रहेगी। ठीक है। जो आपकी पेमेंट है वो एक जगह पे रुकी रहेगी, प्रॉफिट आपको देता रहेंगे हम। हाँ जी, पेमेंट उसी जगह रुकी रहेगी और जितना प्रॉफिट होगा उसका 50% ये खुद रखेगा और 50% उस इन्वेस्टर को देगा। अच्छा, ये भी होता रहा है कभी पेट्रोल नीचे भी आ जाता है, 2 रुपए 3 रुपए, तब क्या करते थे? पेट्रोल नीचे जब आता था ना तो ये कहता था भी मुझे डिपू से ना 5-6 रुपए लेस पे मिलता है। ठीक यानी है। कि वो जो पेट्रोल 5-6 रुपए लेस पे मिलता है ना, वो ना कम होता है ना ज्यादा होता है, वो इनकी लिमिट ना मखसूस होती है। हम्म। वो उनको ये कहता था भी ये लिमिट कम ज्यादा नहीं हो सकती, ना इसमें लॉस हो सकता है। अगर बढ़ा तो आपको बढ़ के पैसे मिल जाएंगे, अगर कम हुआ तो इस लिमिट के मुताबिक तो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे।
ठीक है। नहीं, एक तो स्टॉक पड़ा हुआ है ना एक बंदे के पास, जब वो स्टॉक सेल करेगा तो फिर ही वो नेक्स्ट लेगा ना टीपू से। तो वो ये किस तरह मैनेज करता था, लोगों को किस तरह गाइड करता था? वो इसने अपने शो किया हुआ था, अभी 5-6 पेट्रोल पंप इसने ठेके पे लिए हुए हैं, और ये पेट्रोल अपने ही पेट्रोल पंप पे सेल करता था। यानी कि यूं मार्जिन देता था, भी आज पेट्रोल लिया है तो हफ्ते में आपको पैसे मिल जाएंगे, सेल करके दूंगा। जी। वो किसी को उसी दिन दे दिए, किसी को हफ्ते बाद दे दिए। आपको अभी तक कितनी प्रॉफिट दी उसने? मेरा उसके साथ प्रॉफिट का कुछ लेना देना नहीं है, मेरे से तो उधार लेता था पैसे। अच्छा, वो उधार लिए थे? उधार ले भी, गाड़ी लेनी है मुझे दे दें। जी। 26 लाख की कहता था मैं गाड़ी लेता हूँ, कभी ठीक है। मेरे से 13 लाख ले लिए, कभी 14 ले लिए, कभी 10 ले लिए। इस तरह मुझसे गाड़ी का कह के ले लेता था, अभी डॉक्टर साहब गाड़ी के पैसे दे दें, मैं आपको उसके ना सेल करके पैसे वापस कर दूंगा। आप वो पत्तोगी की पहली शहरी हैं जिन्होंने एफआईआर करवाई, दूसरे बंदे मंजर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह बनी? एक्चुअली जब ये बंदा फरार हुआ ना, तो इसके कुछ रिश्तेदार मंजरे आम पे आए, जो मुख्तलिफ लोगों से मिले हैं, जी। उनके घर गए हैं, उनको जाके उन्होंने दिलासा दिया है भी आप परेशान ना हो, ये आपके पैसे नहीं भी दे सकता ना, तो हम रिश्तेदार आपस में बैठ के बात करेंगे जी। और पैसे कलेक्ट करेंगे, इकट्ठे करेंगे और आपको आपके पैसे दे देंगे। उन्होंने किसी को 1 माह का टाइम दिया, किसी को 2 माह का टाइम दिया है, और उतनी देर में ये बंदा फिर गायब हो गया है। ठीक है। इस तरह लोगों ने इस पे एफआईआर नहीं करवाई, भी इसका रिश्तेदार कह रहा है भी हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन इन्होंने किसी को कुछ भी नहीं रिकवरी दिया है। किसी को नहीं हुई अभी तक? नहीं, रिकवरी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक किसी को कुछ भी नहीं हुई। अगर वो बंदे की बात करें, वो बंदा किस जगह पे है, पाकिस्तान के अंदर ही है या आउट ऑफ कंट्री चला गया? देखिए, कुछ लोग कहते हैं वो आउट ऑफ कंट्री चला गया, कुछ लोग कहते हैं इधर ही है, लेकिन ज्यादातर जो उसके रिलेटिव है ना, वो यही कह रहे हैं अभी वो आउट ऑफ कंट्री चला गया है। तो जो इनके रिलेटिव थे जिन्होंने इनकी जमानत ली थी कि हम आपको रिकवरी देंगे, आपने उनसे राब्ता नहीं किया? उनसे राब्ता किया हमने, वो अब कहते हैं जी हमें अंदाजा नहीं था कि ये इसने इतना बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। ठीक है। हमें तो ये था भी थोड़े बहुत पैसे हैं, चले हम आपको इकट्ठे करके दे देंगे, लेकिन अब हमें अंदाजा हुआ है भी ये तो बहुत बड़ी रकम है, ये हम कैसे दें आपको, अपनी बात से ही मुकर गए हैं अच्छा, वो। उनके वालिद, उनका कोई भाई, उनका कोई रिश्तेदार इस तरह का जो पत्तोगी में रहता हो और आपको उनके पास गए हो, वो कहते हो, दिलासा देते हो कि भाई आपको मिल जाएंगे, परेशान ना हो? इसके पत्तों के में काफी रिश्तेदार रहते हैं, काफी ज्यादा। जी। इसके वालिद साहब बैंक रिटायर्ड हैं और बड़ी अच्छी शोहरत के मालिक रहे हैं अपनी जॉब के दौरान। जी। इसका एक बड़ा भाई है, वो भी यहाँ बिजनेस करता रहा अपना, और इसका एक छोटा भाई है, वो दुबई में होता है। ठीक तो है। मैं इसके बड़े भाई से मिला हूँ, वो मेरा क्लास फेलो निकला। जी। मुझे पहले नहीं था पता, जब इस मामले के बाद मैं उसे मिला हूं तो मुझे पता चला भी वो तो मेरा दोस्त क्लास फेलो है। उसने मुझे कहा भी उस्मान भाई आपके पैसे मैं लेके दे दूंगा, आप परेशान ना हो। हमें नहीं था पता ये इस तरह कर रहा है। बाद में जब ये फरार हुआ तो फिर मैंने उसे फोन किया, तो मुझे कहता है ये लाहौर गया हुआ है, आता है तो मैं आपकी बात करवाता हूँ, आपको पैसे लेके देता हूँ। अभी जो पंजाब पुलिस है क्या तावन कर रही है आपके साथ, या उनकी फैमिली जो है वो क्या तावन कर रही है? पंजाब पुलिस से पहले तो मैंने एफआईआर ही बड़ी मुश्किल करवाई है, जी। कर दी है उन्होंने, चलें ये भी अल्लाह का शुक्र है, एफआईआर कर दी है। उसके बाद पंजाब पुलिस हमें कह रही है जी हमें आप बंदा पकड़वाएं, हम बंदा गिरफ्तार कर लेते हैं और उसकी तफ्तीश कर लेते हैं। अब हम, जो पंजाब पुलिस का काम है वो भी हमें ही कह रहे हैं भी आप ही करें। प्रूफ के तौर पे आपके पास कोई चीज है? जी, इसने मुझे चेक दिया हुआ है अपना, जी। जो मैंने मेमो लगवा के उस पे एफआईआर दर्ज करवाई है। ठीक है। तो अभी पुलिस का ये कहना है कि जो मुल्जिम है वो हमें पकड़ाएं, खुद बताएं कि मुल्जिम कहाँ पे बैठा हुआ है, हम पकड़ के लाएं या आप पकड़ के लाएं, इस नहीं, तरह का? पुलिस इसी तरह ही कह रही है भी आप हमें पकड़वाएं। ठीक है। हालांकि ये काम तो पुलिस का है, लेकिन वो हमें कह रहे हैं आप हमें कोई निशानदेही करें, बताएं ये काम, इसे पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आईजी पंजाब साहब को, डीपीओ कसूर साहब को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं डीपीओ कसूर और उनके थ्रू जो आला अफसरान है, आईजी पंजाब है, सीसीडी है, सीटीडी है, इन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पत्तों की में ये पहला केस नहीं है। जी। पत्तों की में इस तरह के पहले भी काफी केस हो चुके हैं, लेकिन कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता पुलिस की तरफ से। एक पत्तोगी के अंदर एक ये भी चीज है कि जितने भी ताजर बरादरी है या बिजनेसमैन है, जब कोई फ्रॉड होता है तो वो मंजर आम पे नहीं आते, शो ऑफ नहीं करवाते कि हमारी इतनी अमाउंट थी, वो बंदा लेके फरार हो गया। और नौसरबाज इतने पैदा हो गए पत्तोगी के अंदर कि दूसरे दिन ही कोई बंदा आ जाता है कोई नौसरबाजी करने के लिए। नहीं, देखे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में नौसरबाज भी पत्तों की कहीं है, जी। और जो फंसने वाले वो भी पत्तों की कहीं है। लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस लोग कर रहे हैं, लेकिन जो रिजर्व इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसको इस्तेमाल में लाके प्रॉफिट हासिल करने के लिए लोग ये काम करते हैं, और फिर मंजर आम में बाद में इस वजह से नहीं आते
कि अब हमारी इंसल्ट इंसल्ट होगी होगी कि ये ये आपका अपना इतना अच्छा बिजनेस है और आप किस जगह फंस गए हो, तो ठीक है। फिर वो इस शर्म से ना एफआईआर करवाते हैं, बाद में मिन्नतें तरले करते रहते तो हैं। अभी आपके साथ भी लोगों ने इस तरह का कोई कमेंट्स पास किए आपके कि उस्मान साहब तुसी किधर फंस गए हो? बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा है भी देखें आप एडवोकेट भी हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आप कहाँ फंस गए हैं। लेकिन मैं तो एज एन एडवोकेट भी मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि हर बंदा अपने बिजनेस को रन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, इसमें घबराएं नहीं। हम्म। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है आप अपनी कानूनी कार्रवाई करें, अदारों के साथ हेल्प इदारों के लें। साथ इदारों की हेल्प लें, एफआईआर करवाएं, अपनी कानूनी कार्रवाई करें। अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसे नौसरबाजों को हौसला मिलेगा, हौसला वो मिलेगा। और हाँ जी। घर उजाड़ेंगे। बिल्कुल। देखे जिन बेचारे लोगों के, एक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक फैमिली है, मजहबी फैमिली है, उसका इस बंदे ने 70 लाख रुपया गबन किया उनके साथ। वो उसकी वालदा वो लड़के सामने नहीं आए। सामने नहीं आते, वो मजहबी फैमिली है, उसकी वालदा को फालज अटैक हो चुके हैं, वो भी इंतहाई बीमार है, बड़ी परेशान है, लेकिन वो सामने नहीं आते और हैं भी इसके हमसाए, इसके बड़े मिलने वाले हैं। हम्म। तो ऐसे लोग बेचारे, और एक बंदा उसने अपनी बहन का जेवर बेच के पैसे दिए हैं और अल्लाह। इससे कहा है भी यार मेरे साथ इस तरह ना कुछ करना। इसने कहा कोई बात नहीं यार, आपने आपको तो चेक ले लिए, जो दूसरे बंदे थे इसकी मद में उन्होंने क्या लिया था पैसे देने की मद में? देखें अब वो कोई सामने आएगा तो बताएगा ना। मेरा हम्म। तो एक दोस्त है जिसके थ्रू मेरी इसकी मुलाकात हुई थी, उसको भी इसने चेक दिया हुआ है। ठीक और है। एक आपके तवसत से मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आजकल के जितने फ्रॉडिये हैं ना, ये चेक और स्टाम्प पेपर सबसे पहले देते हैं। इन पे यकीन ना करें। इन पे, इनके चेक्स और स्टाम्प पे यकीन ना करें, ये सिर्फ फंसाने के लिए होते हैं। ठीक है। इनके किसी तो बात पे फिर यकीन जो ना करें। हमारे अदारे हैं वो प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ के तौर पे आपके पास अगर चेक हैं तो वो एफआईआर भी इजीली हो जाती है और अदारे भी उन पे एक्शन लेते हैं। देखें इदारे प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ लेके भी करते कुछ नहीं। हम्म। एफआईआर हो जाती है, एफआईआर के बगैर बाद किसी को पकड़ना ही नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, हम्म। तो फिर क्या करना है उस चेक का। इदारे चेक मांगते हैं, चेक दे दो। वो उस पर एफआईआर लॉन्च करने के लिए पहले हमने अप्रूवल लेनी है। अप्रूवल लो जी जाके डीपीओ कसूर से या एसपी इन्वेस्टिगेशन से, जी। उस दफ्तर के चक्कर लगाओ। वो बंदा चक्कर लगा लगा के जब इधर आता है तो फिर हम अब परमिशन लेनी है जी दोबारा, भी हम इसको एफआईआर दे या ना दे। वो बंदा खुद ही कह देता है यार बस करो यार, ठीक है। आगे मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है और एक तुम मुझे खपाई जा रहे हो। ठीक है। फिर जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है फिर कहते हैं आप हमें पकड़वाएं। हमारे अदारों को चाहिए कि जो हमारे सिटीजन है इनके साथ तावन किया जाए और इनकी जो रिकवरी है वो भी करवाई जाए। नाज़रीन, पत्तों के अंदर एक ऐसा बंदा जो तकरीबन 35 से 36 करोड़ रुपए की जो है वो करप्शन करके यहाँ से फरार हो जाता है। मेरे साथ यहाँ के एक एडवोकेट मौजूद है जिन्होंने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। इसी के साथ अपने मेजबान को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।